हमने ठानी है बदलने की तौरे सहाफत, ये ख्वाबे इनकलाब है जो सोने नहीं देता। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं। आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम है दो टुक। दो टुक में बात आज एक पत्रकार की, एक मीडिया इदारे की, एक अखबार की और उसके यूट्यूब चैनल की। सबसे पहले उस पत्रकार के एक वाक्य को कोट करता हूं। वो पत्रकार कहता है कि सिस्टम को, तंत्र को, सरकारों को, सत्ता को ये समझना चाहिए कि सहाफत पे किसी भी दौर में पाबंदी नहीं लगाई जा सकी है और ऐसा करना हमेशा ही सत्ता को नुकसान पहुंचाता है। ये बात किसने कही है, क्यों कही है, आज दो टुक में यही विस्तार से बताएंगे। लखनऊ से शाम के समय एक अखबार का प्रकाशन होता है। अखबार का नाम है 4 PM और इसके संपादक हैं संजय शर्मा। संजय शर्मा यूं तो अपने अखबार के लिए, अपनी अखबार में की गई टिप्पणियों के लिए, अपने अखबार में छापे गए अपने लेखों के लिए और खबरों के खुलासे के लिए जाने जाते हैं। लेकिन संजय शर्मा का एक दूसरा चेहरा तब निकल करके सामने आया जब संजय शर्मा ने YouTube के माध्यम से लगातार सरकार को घेरना शुरू किया, सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, अलग अलग मुद्दे उठाने शुरू किए। संजय शर्मा का YouTube चैनल देखते देखते ही पॉपुलर हो गया। 4 PM के नाम से बना हुआ ये YouTube चैनल सरकार के, खास तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की यानी योगी सरकार के हर फैसले पर अपनी एक स्वच्छंद स्वतंत्र टिप्पणी रखता। इतनी स्वच्छंद और इतनी स्वतंत्र और इतनी निष्पक्ष कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो ही जाती। बस फिर क्या था, कल का दिन और अचानक संजय शर्मा का YouTube चैनल गायब हो गया। कहां गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। संजय शर्मा जी भी नहीं समझ सके, लिहाजा उन्होंने राष्ट्रपति तक को पत्र लिख दिया कि भैया हमारा YouTube चैनल कहां गया और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं और ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। उन्होंने FIR दर्ज कराने की भी बात की और साथ ही साथ ट्वीट करते हुए YouTube से भी पूछा कि डियर YouTube इंडिया, आखिरकार तुम्हारे राज में ही हो क्या रहा है, हमारे YouTube चैनल देखते देखते चला कहां गया। दोस्तों, कुछ ऐसा ही मसला निकल करके आया था आज से तकरीबन 4 साल पहले। तब एक पोर्टल हुआ करता था नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की खबरों को फेसबुक पे जैसे ही कोई शेयर करना चाहता था, वैसे ही उस पोस्ट को बैन कर दिया जाता था। तब भी मैंने इस बारे में आवाज उठाई थी, उसी फेसबुक पर जाकर के लिखा था कि भैया देखो, फेसबुक ऐसा है, देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, तब तक जब तक कि वो देश के लिए खतरा ना हो जाए। सत्ता और सरकार पे सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सत्ता और सरकार की आलोचना नहीं होगी, समालोचना नहीं होगी, तो फिर एक हेल्दी विमर्श, एक हेल्दी डिबेट पैदा कैसे होगा। तब फेसबुक की बात थी, हमने फेसबुक पे अपनी बात रखी थी। आज YouTube की बात है, लिहाजा हम YouTube पे ही, YouTube इंडिया से भी ये दरख्वास्त करते हैं और साथ ही साथ सरकार से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि भैया देखो, आखिरकार कौन सी गली में आपने 4 PM चैनल को छिपा करके रखा है, उसको सामने लेकर के आई और ये जो विमर्श है पत्रकार का आपसे, इसको एज इट इज चलने दीजिए, क्योंकि इसमें फायदा आपका है। संजय शर्मा जैसे पत्रकार आपकी कमियां अगर आपको गिनाते हैं तो इसलिए नहीं गिनाते कि वो आपको कमतर देखते हैं या वो आपको कम करके आंकते हैं या वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं या वो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं। दरअसल संजय शर्मा जैसे पत्रकार लोकतंत्र की आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं इस देश में सत्ता और सरकार को उसकी कमियां पता चलती रहें और वो जनहित में ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। इस सिस्टम में हमारा भी यही योगदान है और ये योगदान बने रहना चाहिए, वरना तो संतुलन बिगड़ ही जाता है। चलते चलते क्या बोलूं, बहुत पहले 2 पंक्तियां लिखी थी वो याद आ रही हैं संजय शर्मा जी के नाम। वही 2 पंक्तियां कि मुमकिन था जरा बिकता तो मैं भी आसमां होता, मगर मैं खाक था, खुद की बोली लगाई नहीं। शुक्रिया।